हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.4 सीक्वेंसेस इन सीरीज क्लास 11 मैथ्स। ठीक है बच्चों, ये इजी है, बस थोड़े से आपको कुछ जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि कुछ फार्मूले आपको शुरू से आने चाहिए, जैसे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, मतलब 1 + 2 + 3 + 4, इसका जो सम होता है एन टर्म्स तक वो फार्मूले याद होने चाहिए। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, इसका जो सम है वो आना चाहिए। या फिर क्यूब के फॉर्मूले आने चाहिए, 1 पे पावर क्यूब, 2 पे पावर क्यूब, 3 पे पावर क्यूब, यहाँ दो ही फॉर्मूले यूज होंगे, 3 हो सकता है मैक्सिमम। इसी में पूरा एक्सरसाइज 9.4 फिनिश हो जाएगा। तो हमें बोला गया क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज। देखो ये कोई एपी भी नहीं है, ये कोई जीपी भी नहीं है, ये स्पेशल सीरीज है, इसके लिए आएगा सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, जो मैंने आपको अभी बोला। तो यहाँ पर जो हमारे पास सीक्वेंस दिया गया है, इसको हमें पहले नॉर्मल वे में लिखना पड़ेगा, जनरल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। 1 2 2 3 3 4 4 5 ऐसे ऐसे सारे सीक्वेंस में जा रहा है, मतलब ये जितना नंबर होता है उससे एक नंबर ज्यादा होता है राइट वाला। सो वी कैन राइट n into n + 1, इसी को सम करते जाए, सम जोड़ते जाएंगे, सम होता जाएगा और हमारे को सीक्वेंस मिलने वाला है। तो इसको हम सम करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, एक्सपैंड कर दूंगा, तो समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस n, दैट मींस समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ n। तो जैसा मैंने आपको बोला, समेशन ऑफ n स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है n into n + 1 2n + 1 होल डिवाइड बाय 6, समेशन ऑफ n, समेशन ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसका हम लोगों ने क्या हुआ है n into n + 1/2। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। इसको और सिंप्लीफाई के लिए जा सकते हैं हम लोग, n into n + 1/2 अगर मैं कॉमन ले लूं, ये हो जाएगा 2n + 1/3 + 1, ये मिलेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2n + 4 होल डिवाइड बाय 3, ये हो जाएगा n into n + 1/2 2n + 4 होल डिवाइड बाय 3, वो मिल जाएगा मुझे। 3 into 2 नीचे 6 आ जाएगा, दैट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है फाइंड द सम टू n टर्म्स, फाइंड द सम टू n टर्म्स। और टर्म्स क्या क्या हमारे पास है, 1 into 2 into 3 प्लस 2 into 3 into 4 प्लस 3 into 4 into 5। ये एक सीरीज जाता रहेगा, चलता रहेगा। तो इसके लिए पहले मुझे n के टर्म में जनरल टर्म लिखना पड़ेगा, दैट मींस समेशन ऑफ n into n + 1 n + 2, यही है ना। n 1 डालेंगे तो 1 2 3 मिल जाएगा, मतलब 1 2 3, 2 डालेंगे तो 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ब्रैकेट को खोल दिया जाए तो क्या मिलेगा, n स्क्वायर प्लस n into n + 2, और भी खोल दिया जाए तो क्या मिलने वाला है, n³ प्लस 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2n, सो n³ प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n, वो टर्म मुझे मिल रहा है। तो पहला टर्म तो आ गया समेशन ऑफ n³, दूसरा टर्म आ गया समेशन ऑफ 3n स्क्वायर, उसके बाद समेशन ऑफ n। n³ का समेशन का फॉर्मूला हमारे को मालूम है, n into n + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ n स्क्वायर हमें मालूम है, n into n + 1 2n + 1/6 प्लस 2 times n into n + 1/2। ये पूरा का पूरा हमारे पास टर्म आ गया है, यहाँ से कॉमन भी लिया जा सकता है। तो n into n + 1 विल बी कॉमन थिंग, यहाँ होगा n into n + 1/4 प्लस 2n + 1/2 प्लस 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके हम लोग और भी सिंपल बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, क्वाड्रेटिक हमारे को आता है, एक्सप्रेशंस भी, फैक्टराइजेशन हमारे को आता है, सो वी कैन डू इट फर्दर, दैट्स नॉट अ बिग डील।
बिग डील क्या है कि आपको चीजों को पकड़ना है, आपको जनरल टर्म लिखने आनी चाहिए। जनरल टर्म लिखने के बाद आपको इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए, समेशन ऑफ एन स्क्वायर, समेशन ऑफ एन क्यूब या समेशन ऑफ एन। वंस वी नो दिस फॉर्मूलाज, आपको इस फॉर्मूले को यहाँ पे डालना है और सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। और जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज 3 into 1 square, 5 into 2 square, 7 into 3 square। तो 3, 5, 7, 9 यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो पहले टर्म को पकड़ना है 3, 5, 7, 9। इसका जनरल टर्म क्या होगा? 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7, 9 चलता रहेगा। तो ये हमें साफ साफ मालूम हो गया है कि एक एपी है। तो एपी का जनरल टर्म जो होता है वो फाइंड करने तो हमारे को आता ही है। एपी फर्स्ट टर्म प्लस n minus 1 into कॉमन डिफरेंस यहाँ 2 है, 5 minus 3 2, 7 minus 5 2, 9 minus 7 2। तो ये क्या मिलेगा? 2n plus 1। तो पहला जो टर्म है 3, 5, 7 9, उसकी जगह मैं लिखूंगा 2n plus 1। उसके बाद तो सिंपल है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, दैट मीन्स n स्क्वायर। इसी को समेशन करना है। देखो कितना सिंपली आ गया। अब ब्रैकेट खोल देंगे तो मुझे क्या मिलेगा? 2 टाइम्स ऑफ n क्यूब प्लस समेशन ऑफ n स्क्वायर। हो गया, ये तो लॉलीपॉप हो गया। n क्यूब का फॉर्मूला मेरे को पता ही है, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ n स्क्वायर मुझे पता है n इंटू n प्लस 1 to 1 plus 1/6, है ना? इजी है। यहां पे हम लोग नंबर को कॉमन ले सकते हैं, n प्लस 1/2। ठीक है, ये हो गया, ये कॉमन ले सकते हैं। सो 2 इंटू n प्लस 1/2 प्लस 2n प्लस 1/3, ये आ गया हमारे पास। इसको आप फर्दर एलसीएम लेके आराम से सिंपलीफाई कर सकते हो, बहुत इजी है। दूसरा, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ दिस। तो यहां नंबर पहचानो 1 2 3 4 5 6। तो पहला नंबर तो यहां मिल जा रहा है मुझे 1। उसके बाद क्या है? 2 3 4, 2 से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स ये हो जाएगा n प्लस 1। इसी को समेशन करना है। इसमें थोड़ा आपको केयरफुल होना है, थोड़ा ध्यान रखना है कि यहां न्यूमरेटर में कोई भी n का टर्म नहीं है, यहां से डिनोमिनेटर में। तो यहां पर आपको थोड़ा पार्शियल फ्रैक्शन का काम करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको अलग अलग कर देना, नंबर को अलग अलग करना है। अब देखो, या तो यहां बीच में प्लस होगा, नहीं तो माइनस होगा। ठीक, आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके। जो मुझे ये टर्म देगा वही साइन हम लोग यहां रखेंगे। तो अगर मैं प्लस लेके करूंगा तो मुझे वापस नहीं मिलने वाला, ये कुछ और टर्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मैं अगर माइनस लिखूंगा तो दिस इंटायर थिंग इज सेम। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब मैं ब्रैकेट खोल दूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? समेशन ऑफ 1/n माइनस, अब अगर मैं इसको समेशन करता हूं, इस तरह के समेशन में होता क्या आप देख लो। n1 लूंगा तो 1/1 माइनस 1/2 प्लस, अब मैं 2 लूंगा तो 1/2 माइनस 1/3 और 3 लूंगा तो 1/3 माइनस 1/4। ये चलता रहेगा। यहां तक। तो यहां ध्यान देने वाली बात क्या है? 1 यहां रह जाएगा, माइनस हाफ प्लस हाफ कट जाएगा। पूरा ब्रैकेट खोल के ऐड करूं तो माइनस 1/3 प्लस 1/3 कट, माइनस 1/4 प्लस 1/4 कट। इस तरह के सीरीज में बचता क्या है? फर्स्ट टर्म बचता है और लास्ट वाला टर्म बचता है। ठीक है, तो इसको जो मैं एक्सपैंड करूंगा समेशन करने के बाद, फर्स्ट टर्म बचेगा और लास्ट टर्म बचेगा। तो मुझे मिलेगा n/n प्लस 1, ये मिलने वाला है। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। और इसका आंसर आप लोग खुद से भी ला सकते हो सिंप्लीफाई करके, इसमें मेरी जरूरत नहीं है, मुझे लगता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी कर लेते हैं बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो प्लीज। हाँ बच्चों, हमारे को बोला गया है फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज।
मैंने आपको बोला ही था कि हमारे को तो जनरल टर्म पहले पकड़ना होता है सोच समझ के कि जनरल टर्म इसका होगा क्या, n के टर्म में इसके जो वैल्यूज आएंगी, इसके जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या होगा। देखो ये 5 से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद 6 7 है, कोई गैप नहीं है, 20 तक जा रहा है। तो यहाँ n टर्म्स नहीं है, फाइंड द सम टू 16 टर्म्स है। ठीक है, तो पहले n टर्म्स के लिए काम करना पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूं n+4 का स्क्वायर, क्योंकि n में 1 लूंगा तो मुझे 5 मिलनी चाहिए ना, n 2 लूंगा तो 6 मिलनी चाहिए, इसलिए n+4 इज द बेस्ट टर्म, ये लिख दिया हम लोगों ने। इसे एक्सपैंड करना पड़ेगा मुझे, a² + b² + 8n summation of n² summation of n and summation of 16, ये मिल रहा है। समेशन ऑफ n² हमारे को मालूम है n इंटू n+1 2n+1 होल डिवाइड बाय 6 n इंटू n+1/2 प्लस ऑफ 16n। देखो कितना इजी है। अब बोला गया सम ऑफ 16 टर्म्स, तो n की जगह 16 डाल देंगे, यहाँ पे बात खत्म होगी, है ना, इजी लॉलीपॉप। फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। इसमें सीक्वेंस को फिर से पहचानना पड़ेगा, 3 6 9 12 एंड सो ऑन। तो कैसे पहचाने, 3 6 9 ये चलता रहेगा। तो एक AP मिल रहा है मुझे, तो मैं जनरल टर्म फाइंड कर सकता हूं, a + n-1 × 3, तो ये हो जाएगा 3n। इंटरेस्टिंग है, n1 n2 फॉलो करेगा। 3n हो गया पहला टर्म। दूसरा है 8 11 14, तो ये क्या हो जाएगा, 8 + n-1 × 3, ये हो गया 3n + 5, दिस इज 3n + 5। ठीक है, ब्रैकेट खोल देते हैं, 9 समेशन ऑफ n² 15 समेशन ऑफ n हो गया। अब तो बस फॉर्मूला ही डालना, 9 इंटू n इंटू n+1 2n+1 होल डिवाइड बाय 6 प्लस 15 इंटू, ये मिल रहा है बच्चों। यहां से कॉमन लेके फिर से हम सॉल्व कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। फर्स्ट टर्म 1² है, सेकेंड टर्म 1² + 2² है, थर्ड टर्म 1² + 2² + 3² है, फोर्थ टर्म भी ऐसे ही बढ़ता जा रहा है, एक एक टर्म बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम किसी बीच का टर्म को पकड़े, जनरल टर्म nth टर्म को पकड़ेंगे, तो लिखेंगे क्या, जो n वाला टर्म होगा वो हो जाएगा 1² + 2² + 3² n², ये बीच का टर्म है कोई। तो इसे हम लोग अगर जनरलाइज करना चाहे, इसका फॉर्मूला तो हमारे को मालूम है n के टर्म में, n n+1 2n+1/6 ये होता है। तो हमें इसी का तो सम निकालना है, वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ दिस थिंग्स। 1/6 बाहर ले लो, ये हो जाएगा n² + n 2n+1, दिस इज 2n³ प्लस समेशन ऑफ, ये 2n³ हो गया हमारे पास, ये n² और ये 2n², तो हमारे पास हो गया 3n² प्लस समेशन ऑफ n। इसको आप लोग ध्यान में रखना है, n³ n² और n तीनों का सम चाहिए हमारे को। तो n³ का सम क्या होगा, n इंटू n+1/2 का होल क्यूब, सॉरी स्क्वायर है, प्लस 3 टाइम्स समेशन ऑफ n², वो हमको मालूम है, n n+1 2n+1 होल डिवाइड बाय 6 n n+1/2, दिस वन, ये है हमारा टोटल टर्म। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय टेकिंग n इंटू n+1/2 को कॉमन ले, और ये 1/6 तो पहले से बाहर है,
तो हमारे को मिल जाएगा n इंटू एन प्लस वन। हमने यहाँ से 4 था 2 बाहर दिया तो वहाँ 1 बचेगा, प्लस 2 बाहर आ गया 3 बचेगा, 3 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2n प्लस 1 और ये हो जाएगा हमारे पास 1, है ना, सिंपल है। अब ब्रैकेट वाले को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ब्रैकेट वाला मुझे क्या देगा, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, ठीक, ये मिल रहा है मुझे। इसको फर्दर अगर हम लोग फैक्टराइज करना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 2, तो ये मुझे मिल जाएगा n इंटू n प्लस 2 n प्लस 2, सो n प्लस 2 n प्लस 1 आ रहा है ये पूरा का पूरा। दैट मीन्स आई एम गेटिंग n इंटू n प्लस 1 बाई 12 ब्रैकेट में n प्लस 1 n प्लस 2, तो n प्लस 1 यहाँ दो टर्म है तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। लेकिन मैं कैलकुलेशंस पार्ट में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ, आपको ये समझाना है कि जनरल टर्म कैसे निकालते हैं और इनका सम का फॉर्मूला, दैट्स इट। उसके बाद तो आपको पता ही कैसे क्या करना है, सिंप्लीफाई कैसे कैसे होता है, सबको मालूम है, ठीक है बच्चों। इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज whose nth term is n into n plus 1 n plus 4, ठीक है। तो इससे हमें पूरा सम निकालनी है इसकी सीरीज की, तो बिल्कुल वही चीज है, कुछ भी नया नहीं है, जो इसके पहले किया है बिल्कुल ऐसे ही है। समेशन ऑफ n into n plus 1 n plus 4, इसको पूरा ब्रैकेट को खोल देंगे तो क्या मिलेगा मुझे, n स्क्वायर प्लस n प्लस 4, ये हो जाएगा n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 4n, ये हो जाएगा n क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 4n, ये मिला है मुझे। तो इसको अलग अलग ब्रेक कर देते हैं, समेशन ऑफ दिस, समेशन ऑफ 5n स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स समेशन ऑफ n, ये मिला है मुझे। तो समेशन ऑफ n क्यूब हमें मालूम है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 4 टाइम्स n इंटू n प्लस 1 बाई 2, दिस वन। तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2 कॉमन आ जाएगा हमारे पास, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 बाई 3, 2 हमने बाहर लिया तो 5 बाई 3 का टर्म यहाँ बच जाएगा, 5 यहाँ पे, दिस इज 2n प्लस 1 और ये कट जाएगा हमारे पास 2, तो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं 2 2, यहाँ पे 4 कॉमन आ जाएगा, ये हो गया कुछ। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और इसके भी फैक्टर्स बना सकते हैं। तो अब अंदर की अगर बात करें सिर्फ, तो मुझे मिल जाएगा एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा यहाँ 6, तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3n और यहाँ हो जाएगा 5 4 20n प्लस 10 प्लस 24 अपॉन 6। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3n स्क्वायर प्लस 23 हो जाएगा ये, 3n स्क्वायर प्लस 23n प्लस 34 होल डिवाइड बाय 6। ये पूरी ब्रैकेट वाली चीज की मैं बात कर रहा हूँ, ये मिल गया मुझे और ये बाहर में रहेगा, ठीक है। सो पूरा जब कंपाइल कर लेंगे आंसर को हम लोग तो मिलेगा n इंटू n प्लस 1 3n स्क्वायर प्लस 23n प्लस 34 होल डिवाइड बाय 12, ये मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो प्लीज मेक ए नोट, कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बता सकते हैं, अपनी दिक्कतें मुझे शेयर कर सकते हैं, मैं जरूर कुछ ना कुछ आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आप उसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, खत्म कर डालते हैं इसको। Question number 9. Find the sum to n terms of the series whose nth term is given by this.
तो लगा लेते हैं सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर n, तो मुझे मिल जाएगा सम ऑफ n स्क्वायर एंड सम ऑफ 2 टू द पावर n, दिस वन। तो बच्चों सम ऑफ n स्क्वायर का फॉर्मूला तो स्ट्रेट अवे हमारे को मालूम है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 होल डिवाइड बाय 6 प्लस इसका सम निकालना है मुझे, तो एक तो जीपी है, क्योंकि सम का मतलब हो गया n1 से मैं स्टार्ट करूंगा, n1 n की वैल्यू 2 n की वैल्यू 3 एंड सो ऑन। तो एक पूरा जीपी हो गया जिसका कि कॉमन रेशियो 2 है, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, जीपी के सम का फॉर्मूला a टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, तो ये 2 माइनस 1 1 हो गया। So this is the answer. This plus this is the answer. Very simple. 10th की बारी है. Find the sum to n terms of the series whose nth term is 2n minus 1 का whole square. तो हमारे को लिखना है summation of 2n minus 1 का whole square. a square plus b square minus 2ab. ये मिला मुझे। तो समेशन ऑफ n स्क्वायर हमारे को तो मालूम है, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस n माइनस 4 टाइम्स n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, अब यहां पर हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई किए और जा सकते हैं। इसको कट्टम कुट्टुम कर दो बच्चों, 2 और 3, फिर फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। इन दोनों में n इंटू n प्लस 1 को कॉमन ले सकते हैं, या आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, कोई मार्क्स रिड्यूस नहीं होने वाले। तो बच्चों ये हमारा एक्सरसाइज 9.8 फिनिश हो चुका है। हमने टोटल 10 क्वेश्चन थे, हमने सारे के सारे कर लिए हैं, सॉल्व कर लिए हैं। लेकिन अभी भी आपको लगता है कि हाँ मुझे किसी में डाउट है या किसी चीज में आपको प्रॉब्लम हो रही है या कोई कॉन्सेप्ट में कुछ कमी रह गई होगी, तो आप कॉन्सेप्ट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं, अब बिंदास कर सकते हैं, करना भी चाहिए। जब तक आपको डाउट नहीं होगा तब तक मजा भी नहीं आएगा। थोड़े बहुत डाउट तो होने चाहिए, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, दैट मीन्स वी आर ऑन द राइट ट्रैक, बिलियन ट्रैक, यानी कि आपको स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो बच्चों इसके बाद होता है मिसलेनियस, आप लोगों को मिसलेनियस भी सॉल्व करना है और वहां से भी डाउट आपको रेज करना है। ठीक है बच्चों, हैव अ लुक। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।